Hello and welcome to our channel 1 is to 2 Trading. My name is Rahul and I hope you are doing good and had a good profitable day. आज की मार्केट के बारे में बात करें तो आज बुल्स ने पूरा का पूरा जोर दिखा दिया एंड निफ्टी वेंट टू द मून। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कहाँ कहाँ हमारे पॉसिबल ट्रेड्स बन सकते थे और कहाँ कहाँ पे हमने ट्रेड्स लिए। ओके, हियर वी आर। और आप देख पा रहे होंगे क्या ब्यूटी है आज मार्केट में। पूरा का पूरा ये मोमेंटम, इनफैक्ट इससे भी ऊपर, मतलब हमारी स्क्रीन में भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इतना अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दिया। ये देखो, वाओ व्हाट अ मूवमेंट। सो बहुत ही तरीके से बुल्स ने बता दिया कि मार्केट उन्हीं के पावर में है आज। काफ़ी टाइम से मोमेंटम मार्केट का नेगेटिव साइड था। सिंस टुडे इज़ लास्ट डे ऑफ 2025 वी आर गोइंग टू से गुड बाय टू ऑल द बैड मेमोरीज, चेरिश ऑल पॉजिटिव मेमोरीज। और जो भी हमने इस साल अपने ट्रेडिंग जर्नी में सीखा है उसी को हम 2026 में कंटिन्यू करेंगे, फॉलो करेंगे और डेफिनेटली जो भी नेगेटिविटी थी उसको भुला के आगे बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट फॉरवर्ड मूविंग इज़। सो यस, इसी तरीके से मार्केट ने भी पूरा का पूरा पॉजिटिव वाइब दिखा दिया कि हम 2026 में इसी तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, ये कैंडल और निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको बोलता भी हूँ कि मार्केट का जो डेटा था वो कल पूरी तरीके से पॉजिटिव था। वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी दिख गया। मार्केट ने गैप अप ओपन किया, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं था बट गैप अप ओपन हुआ और साथ ही साथ मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बना दी जिसको हम बोलते हैं ओपन इक्वल टू लो कैंडल, राइट। इस कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे बायर्स पूरी तरीके से कंट्रोल में है, ठीक है। अब देखोगे तो मार्केट ने इस कैंडल को बनाया और इस लेवल को पियर्स करके नेक्स्ट लेवल का टारगेट एक ही कैंडल में दे दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। ऑब्वियसली मार्केट को नीचे लिक्विडिटी चाहिए, रिटेलर्स चाहिए जहाँ पे उनको लिक्विडिटी मिल पाए और वो अपने जगह पे मूव कर पाए, अपनी जगह पे मार्केट को मूव करा पाए। तो यही हुआ मार्केट के साथ। फर्स्ट कैंडल बनी ओपन टू लो कैंडल, बट ऑब्वियसली ऊपर विक भी थी तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन आई। फिर आप सेकंड कैंडल देखोगे तो एक नॉर्मल बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट ने पूरा का पूरा एक ही कैंडल में एनगल्फ कर लिया, एक बहुत बड़ा हैमर बना दिया, ठीक है। मतलब एक तरीके से लिक्विडिटी कैंडल थी। बट ऑब्वियसली बात है कि मार्केट इतनी जल्दी तो ऊपर नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं जा भी सकता है, बट सिंस एक कैंडल में इतना बड़ा मोमेंटम के बाद आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी आप चाहोगे कि आपको थोड़ा छोटे एसएल के साथ ट्रेड मिल जाए। प्लस हमारा नेक्स्ट लेवल भी जो था वो इसी कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में पूरा हो गया और वो पूरा हुआ, प्लस में आप एक बेयरिश कैंडल बन गई। तो ऑब्वियसली बेयरिश कैंडल पे आप ट्रेड नहीं लोगे, अभी भी आप वेट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद आप फिर जब ये कैंडल क्लोज हुई इस एरिया के इस लेवल के नीचे क्लोज हुई, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट अभी भी बायर्स को ढूंढने के लिए, देखने के लिए बायर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो देखने के लिए मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। और वो ये लेवल जो ये हमारी बाइंग कैंडल है, जो हमारी ग्रीन का हैमर बना है, उसका 60-70% का भी एरिया वहाँ पे आता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जा सकता है या फिर डे लो को भी एक बार के लिए टेस्ट कर सकता है अपने बायर्स को देखने के लिए, ठीक है। बट ठीक है, हमारा मोमेंटम पॉजिटिव साइड था, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इस ट्रेड को मिस कर सकते हैं। बट अगर आप इस ट्रेड को लेते भी, क्योंकि ये दो चीज़ें बता रहा है। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में एक पॉजिटिव साइड तो है, बायर्स तो हैं, बट इसके बाद एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल दिखी जो कि बहुत बड़ी लिक्विडिटी वाली कैंडल थी। उसके बाद ही मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई और ये कैंडल भी एक इंपॉर्टेंट कैंडल होती है बेयरिश साइड में। इसको हम बोलते हैं DCC, विच इज़ डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। इसका लो टूटते ही हमारी एंट्री होती है और कहीं ना कहीं हम जहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है वहाँ तक का अपना टारगेट ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको आपको चार्ट में दिखाऊं तो शायद आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हम यहाँ पे भी अगर ट्रेड लेते तो कितना हम यू नो कितने पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते थे। ओके, यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लेते तो
आई एम श्योर कि 10 से 15 पॉइंट कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भी कैप्चर ईजिली कर सकते थे. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन द प्रीमियम. ये ओके, हाँ ठीक है, प्रीमियम ओपन हो गया. अब आप देखोगे प्रीमियम भी अच्छा खासा है, 160 का है. मैं इसे थोड़ा और छोटा प्रीमियम ले लेता हूँ. ठीक है, दिस इज लुक्स गुड. अब आप इसमें देखोगे तो ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल बनी है, एक तरीके से हम इसको बुलिश हरामी कैंडल भी बोल सकते हैं. कहीं ना कहीं इसी के हाई पे हमारी एंट्री होनी है. ठीक है, इसका लो ले लो या फिर 10 पॉइंट का ऐसे ले लो. प्लस में आप लास्ट सेलिंग कैंडल, ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल थी, वहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, या फिर आप 1:1 के आसपास लेके भी बहुत ईजी निकल सकते हो. तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल गए. बट कहीं ना कहीं मेरा व्यू जो था वो अपसाइड के लिए बायस था, और मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब बिकॉज ऑलरेडी एक बार यू नो मूवमेंट एक बार आ चुका है, अपसाइड के लिए मार्केट प्रिपेयर हो चुका है, तो रिस्क लेके छोटे पॉइंट्स को कैप्चर नहीं करते और कहीं ना कहीं अपसाइड का ही मोमेंटम देखते हैं. अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने, बिकॉज मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी, ये कैंडल बनने के बाद, डीसीसी बनने के बाद, मार्केट ने जब ये वाली कैंडल के बाद ये बेरिश कैंडल बनाई, वो भी इतनी बड़ी कैंडल बनाई, इसको हम एक तरीके से सेलर कैंडल भी बोलेंगे, राइट. तो ये सेलर कैंडल हमारी एक तरीके से अब रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, यानी कि मार्केट थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हो सकता है अगर उसको ऊपर जाना है तो. ठीक है, तो यही हुआ. मार्केट ने इस कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल बनाई, डोजी कैंडल के बाद फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक डोजी कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी. तो मार्केट करीब करीब 20-25 मिनट्स के लिए साइडवेज हो गया. बट साइडवेज में भी गिर नहीं रहा है मार्केट. कोई भी कैंडल किसी भी लो कैंडल के लो के नीचे, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं कर रही है. तो यहाँ कुछ ना कुछ समझ आ रहा है कि मार्केट अभी भी अपसाइड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, या फिर पोजीशंस बन रही हैं, यहाँ पे बड़े लोगों की पोजीशंस बन रही हैं. तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मार्केट में दिख रहा था. अब जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हम अपसाइड के लिए प्लान करते हैं और बड़ा प्लान करते हैं. तो इसी के इस कैंडल के बाद जो ये बड़ी वाली कैंडल बनी, इसी कैंडल के बाद हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, ये कैंडल. ठीक है, इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश ब्रेकअवे. ठीक है, एक तो ये हुई, और सेकंड कंफर्मेशन हमें क्या हुई, हमने स्पॉट के चार्ट में भी देखा. अगर आपको मैं दिखाऊंगा, स्पॉट के चार्ट में भी दिखा, स्पॉट में यही सेम कैंडल बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी. ठीक है, तो ये एक बार आपको दिखाता भी हूँ. ये देखो, ये वाली जो कैंडल बनी है ये स्पॉट में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है. तो यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि मार्केट अब अपने नेक्स्ट मोमेंटम को कैरी कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है. और यही हुआ. जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री हुई. और अब ये जो लेवल्स थे ना, ये लेवल इतने अच्छे काम नहीं करते. वाई? बिकॉज ऑलरेडी ये लेवल पहले टूट चुके हैं. तो ये एक तरीके से वीक रेजिस्टेंस का काम करते हैं. ठीक है, और सिंस मार्केट का जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव साइड का था, मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट ऑलरेडी ले ली थी, अपने लिक्विडिटी ऑलरेडी इकट्ठी कर ली थी. तो कहीं ना कहीं अब इन लेवल्स को ब्रेक करना इतना बड़ा टास्क नहीं होता. बस थोड़ा सा आपकी एंट्री अगर अच्छी होती तो आपका एसएल छोटा होता और आपको डर नहीं लगता ट्रेड में बैठने से. तो यही हुआ, मैंने भी अपनी एंट्री बनाई. मैं एक बार आपको प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ. सो हमारी जो एंट्री हुई थी, जस्ट अ सेक, $26,050 के प्रीमियम पे हुई थी. ठीक है, तो हमारी एंट्री हुई थी इस कैंडल, हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे. ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का हमने एसएल लिया था, लो पे ही आ रहा था. और हमारा जो टारगेट था वो डे हाई का था, यहाँ तक हमारा टारगेट था. ठीक है, ऑल दो टारगेट और भी बड़ा हो सकता था बिकॉज ट्रेंड पूरा का पूरा पॉजिटिव था. बट सिंस इट वाज मंथ एंड और ईयर एंड, तो हम थोड़ा सा अपने फर्स्ट ट्रेड में
पॉजिटिव होना चाहते थे और कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को गेन करना चाहते थे। तो मेरा फोकस भी यही था कि फर्स्ट ट्रेड को अच्छे से अगर कैरी कर लेते हैं, अगर उसमें हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल जाएगी और जो कि मिले भी। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमने डे हाई तक के लिए टारगेट किया और हमको 15 पॉइंट्स ईजिली मिल गए। मैं यहाँ पे प्लॉट भी कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो वो जो शॉर्ट पोजीशन थी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनी थी। ठीक है, हमने यहाँ तक के लिए इसको प्लान किया था। अगर यहाँ तक भी नहीं करते, यहाँ तक भी करते, इसमें भी हमें अच्छे खासे पॉइंट मिल गए। मैं आपको दिखाया था 15-17 पॉइंट मिल गए थे। ठीक है, बट ठीक है, हमारा फोकस सिर्फ अपसाइड था तो हम वहीं तक के लिए प्लान कर रहे थे। अब इसी के हाई पे हमारी एंट्री बनी, इसी का लो हमारा एसएल था और डे हाई ही हमारा टारगेट था जो कि बहुत ईजिली अचीव भी हो गया। ठीक है, जो कि आई थिंक कितने कैंडल, हाँ 4-5 कैंडल, ये सेम कैंडल से हमारा टारगेट अचीव हो गया था। ठीक है, अब आप देखोगे तो मार्केट ने इसके बाद लेवल तोड़ देगा। जितने भी लेवल्स हमने पास्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पर बनाए थे वो सारे के सारे लेवल्स मार्केट बहुत ईजिली तोड़ता गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। वाई? बिकॉज हमें लग रहा था कि यार मार्केट ऑलरेडी ऊपर चला गया, मतलब हमारे टारगेट को देने के बाद मार्केट ने एक लेवल को तोड़ा और फिर नेक्स्ट लेवल बहुत पास थे, फिर उसको भी एक ही कैंडल में तोड़ दिया, पियर्स कर दिया। अब फिर तो कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल नहीं पा रही थी किसी भी तरीके से। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे को ये समझ आ गया कि ये लेवल्स तो बहुत ईजिली टूट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रीमियम की हेल्प से ही मुझे अपने नए ट्रेड मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसीलिए मैं प्रीमियम में ही ज़्यादा देखता गया और प्रीमियम मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे जब मार्केट 200 EM में, ये मैंने 200 EM लगा रखी है और ये 5 में लगी हुई है, ये थोड़ा सा मुझे हेल्प कर देती है एंट्रीज़ को जज करने में। ऑल्दो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं इन्हीं EMS को देख के एंट्री लेता हूँ, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम बता देती है कि प्रीमियम में बुलिश, कितना बुलिश है प्राइस और कहाँ हमें रिट्रेसमेंट में एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे तो ऑब्वियसली समझ आ गया कि यहाँ पे 200 EMA पे इसने ऑलरेडी पियर्स कर दिया, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया। अब इसके बाद जब आप देखोगे मार्केट ने ऑलरेडी इस कैंडल में 200 EMA को पियर्स कर दिया था, तो कहीं ना कहीं मार्केट 200 EMA को अब और ऊपर लेके जा सकता था। ठीक है, बट उसको और आगे जाने के लिए फ्यूल चाहिए था, तो कहीं ना कहीं उसको रिट्रेसमेंट भी लेना था जहाँ पे लास्ट बाय आना था। और इस ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे, ये कैंडल विक्स नहीं है, तो अच्छे तरीके से मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं फेस कर रहा है प्राइस, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे समझ आ गया कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है। बट ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो एकदम तो ऊपर जाएगा नहीं। मेरे को यहाँ पे एक छोटा एसएल के साथ एंट्री अगर मुझे मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और यही मुझे मिल गई इस पर्टिकुलर कैंडल में। जब ये कैंडल बनी इसके बाद एक और कैंडल बनी शूटिंग स्टार सी, बट इसके बाद आपको जो ये कैंडल दिख रही है, दिस इज कॉल्ड अ पेन बार। ठीक है, पेन बार कैंडल बनी तो इसके बाद इसी के हाई पे मैंने अपनी एंट्री बनाई, इसी का लो मेरा एसएल था। और सिंस मेरे पास 2 कंफर्मेशन थी कि ऑलरेडी मार्केट 200 EMA को क्रॉस कर चुका है, मतलब एक बार क्रॉस किया था, उसको रीटेस्ट करने आया, फिर दोबारा उसको क्रॉस कर गया, वो भी अच्छे बुलिश कैंडल से। उसके बाद एक पेन बार कैंडल भी बना दी, तो उसी के हाई पे हमारी एंट्री। अब हमने यहाँ पे एंट्री बाई, बट हमें यहाँ पे ना कुछ भी वो नहीं दिखा, नेक्स्ट पिवट पॉइंट नहीं दिखा, बहुत दूर पिवट पॉइंट था। तो कहीं ना कहीं मन में यही था कि कितना ज़्यादा हम टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा था यही कि मैं 1:1 या 1:1.5 के आसपास टारगेट लेके निकल जाऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी एंट्री कहाँ पे हुई। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, दिस वॉज माई एसएल, 10 पॉइंट्स का एसएल था, और कहीं ना कहीं मैं 1:1.5 के आसपास मैं निकलना चाह रहा था। तो मैं यहाँ पे 15 पॉइंट खा के यहाँ पे भी बहुत इजीली 15 पॉइंट्स में निकल चुका था। तो ये मेरा सेकंड ट्रेड था। अब इसके बाद मार्केट ने फिर पूरा का पूरा मोमेंटम कंटिन्यू का, यहाँ पे पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट कवरिंग वैसे पहले ही स्टार्ट हो गई थी, बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इतना ऊपर जाता ही रहेगा। कहीं ना कहीं मार्केट ने आज दिखा दिया कि जब मार्केट पॉजिटिव होता है तो स्काई इज़ द लिमिट, राइट। मतलब ये आप देखोगे, मोमेंटम देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही मूव आया है, और कहीं ना कहीं
ये समझा देता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो अब बहुत ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे गिर जाएगा, या मार्केट बहुत नीचे चला गया तो मार्केट वहाँ से अब उठ जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट और नीचे जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम बहुत छोटे एसएल के साथ अपनी एंट्री को प्लान करें और अपने सेटअप पे ही ट्रेड करें। मार्केट हो सकता है कि आपके लेवल से बहुत ऊपर चले जाए, मतलब अगर आपने 100 पॉइंट पे बाई 100 प्राइस पे बाई किया है और आपका टारगेट 120 का है, हो सकता है वो 120 क्रॉस करने के बाद 220 भी चले जाए। बट अगर आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग वो 20 पॉइंट्स कैप्चर कर पा रहे हो और वो कंसिस्टेंटली कैप्चर कर पा रहे हो, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और यही है हमारे आज के 2 ट्रेड्स जो कि हमने बहुत सेफ हैंड से बुक किए। मैं इसको भी यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, जस्ट अ सेक। इन 45 वाली कैंडल देखो, यहाँ पे भी 1145, यहाँ पे भी एक हैमर बना था, और कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस सेलिंग कैंडल थी इसके ऊपर क्लोज हो गया था। इससे इनफैक्ट इसके ऊपर तो येली कैंडल क्लोज हो गई थी, कहीं ना कहीं मेरा ट्रेड यहीं बन जाता। बट सिंस हमें एक छोटा एसएल चाहिए था तो हमने इसी के साथ प्लान किया, और 1:1.5 का टारगेट लेके हम यहाँ पे निकल चुके थे। तो ये हमारे दो ट्रेड्स थे, जिसमें से एक डाउन साइड का बन सकता था, बट वो मैंने कैप्चर नहीं किया बिकॉज ऑफ ट्रेंड, और ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। कहीं ना कहीं आप ट्राई कर सकते हो, वो भी इन ऑड डेज में, स्पेशली जब आपको पता है कि मार्केट में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आज ईयर एंड है, तो ऑब्वियसली मार्केट में पॉसिबल था कि वन साइड मूवमेंट आए, बिकॉज काफ़ी टाइम से मार्केट गिरता ही आ रहा था, तो बहुत चांसेस थे कि मार्केट की में वन साइड की मूवमेंट आएगी। तो आप अपोजिट साइड वो भी कम पॉइंट्स के लिए क्यों ही कैप्चर करोगे, राइट? तो ठीक है, दैट वाज इट। मैं यहाँ पे आपको प्लेस करके दिखा देता हूँ। 11:45 दिस वाज द कैंडल, इसी का एसएल था, और हमारा 1:1.5 का टारगेट था जो हमने बहुत ईजिली अचीव कर लिया। तो ये 2 ट्रेड्स से जो हमने लिए, और मोस्ट प्रॉब्ली ये 3 ट्रेड्स बन सकते थे इजी हैंड से, बट आपको कहीं और ट्रेड दिखा या आपके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बन सकता था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये भी बताना। और किस तरीके से हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या आप हमसे चाहते हो, किस तरीके से हम निफ्टी को एनालाइज करें ताकि आपको वो टॉपिक्स क्लियर हो, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। And thank you so much. Please share this video and subscribe to our channel. Take care. Have a nice day and a happy new year.